देख लो, ये रही मेरी लॉग हाइव जिसके अंदर स्टोरेज का वैक्स माउथ ने क्या तबाही करके रखी हुई है। कितना प्यारा काम कर रहा है इतना वैक्स माउथ होने के बाद भी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो गाइज़, जो मेरी ये वाली लॉग हाइव थी इस पर मैं वैक्स माउथ को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और दोबारा से जो है वैक्स माउथ इसमें फैल चुका है। तो मैं सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है वो दिखा देता हूँ आपको। और मुझे लग रहा है इसको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, बट पहले कंडीशन दिखा दूँ आपको। तो गाइज़, ये देख लो, ये रही मेरी लॉग हाइव जिसके अंदर स्टोरेज काफ़ी अच्छी है। और नीचे देखो हाल, वो पार तक जितने भी लार्वास थे इनके मरे पड़े हुए हैं। और सुबह जो मैंने वैक्स माउथ इतना सा गुच्छा निकाला है वैक्स माउथ का यहाँ से। और कंडीशन देखो हाइव की आप अंदर से, बहुत बुरी कंडीशन है। मैंने इसको ये जो है सैंड रखी और उसके साथ में वो जो नमक वगैरह है वो मिक्स करके डाला, सल्फ़र पाउडर डाला, पर कुछ नहीं बना। इसकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, देख लो। अब इसमें ब्रूड भी है, एग लेइंग भी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको शिफ्ट कर दूँ यार, जल्दी से जल्दी ग्रो जाए। और जितनी भी इसके अंदर स्टोरेज है वो इनको फीड बना के दूंगा मैं। वैक्स माउथ ने क्या तबाही करके रखी हुई है। ये देखो जितने भी, ये देखो ये सारा का सारा इसका हनी बीज का लार्वा जो देखो तबाही कर दी है मेरी हाइव के अंदर। ये वाला स्वर्म मेरे पास बहुत टाइम से रहा, इतनी वैक्स माउथ लगा फिर भी भागा नहीं। बट आज फाइनली इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। दुख हो रहा है बट क्या करूँ यार, इसमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा जब तक ना इसका वैक्स माउथ, क्योंकि मैंने इस पर एक बार कॉम्स काटे भी, बट हाफ काटे थे जिसकी वजह से हल्का सा होगा तो वो पूरा दोबारा से फैल गया है बहुत बुरे तरीके से। तो उसको ख़त्म करने के लिए यही है मेरे पास फाइनल, जो हमारी ये वाली हाइव है इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बट सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, वैक्स शीट लगानी है। जो उसके फ्रेम्स है वो भी खाली पड़े हुए हैं, सबसे पहले हम वैक्स शीट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है आज, हमारे फ्रेम्स में शीट लगाने का काम है, वैक्स शीट लगाने का काम रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो स्वर्म है मुझे लग रहा है कि 6 से 7 फ्रेम का होगा। फिलहाल 6 फ्रेम्स हम इनको दे देते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो और दे देंगे। फिलहाल मैं 6 ही शीट्स जो हैं इनमें लगाने वाला हूँ। ये रही हमारी वैक्स शीट जिसको कि मैं इस वाले फ्रेम पे लगाने वाला हूँ। और जो फ्रेम पे वैक्स शीट लगती है, तो मैंने वीडियोस वगैरह देखी कुछ, मतलब जो पहली वाली जो ना ये वाली वायर इसके हल्का सा नीचे तक, क्योंकि ज़्यादा नीचे तक नहीं लेना तो उसमें टाइम लगता है बीज को फिर अपने जो छत्ते लगाने में। तो सिर्फ इतना सा मान के चलो आप। तो सबसे पहले इसको हम नाप लेंगे और ये देखो यहाँ तक इसको हम काट लेंगे। ये देखो एक शीट से 2 से 3 जो हमारे ईज़िली हो जाएंगे फ्रेम। सबसे पहले जो है ना, एक पूरी शीट हम छत्तों की जितनी काट लेंगे। ओह शिट, ये देख लो गाइस, बट हिल रही है, ऐसे हिलेगी तो फिर तो काम नहीं बनेगा। ये देख लो गाइस, ये वाली काट ली है। अब इसी में हम जो है 3 फ्रेम्स के शीट निकाल देंगे। ये देख लो गाइस, सबसे पहले मैंने जो शीट्स हैं सारी की सारी एक साथ काट ली हैं। अब जो भी बची हुई है, ये देखो ये वाली जो साइड्स हैं इनको हम अच्छे से ऐसे करके, तो इसको पिघला के जब साइड पे लगाते हैं ना उसके लिए यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैं शीट्स देखो आपको दिखा दूँ, एक परफेक्ट साइज़ की शीट कटी हुई है, ये देख लो, ये परफेक्ट साइज़ है। अब जो है इसको पिघला के हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये जो है चिपक जाएगी। ये देख लो गाइस, मैंने इसके अंदर इसको गर्म कर लिया सारी वैक्स को। अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ के हम इसके अंदर, ये देख लो, इजीली वैक्स डाल देंगे। और ये देखो हमारी जो शीट है आराम से इसके अंदर सेट हो जाएगी। दोनों साइड से ऐसे कर लेंगे हम हल्का हल्का, और उसके बाद जो वैक्स शीट है बिल्कुल सेट हो जाएगी, फिर यहाँ से ये छूटेगी नहीं। ये देख लो गाइस, हमारे 6 के 6 जो फ्रेम्स थे वो रेडी हैं और एकदम से कड़क हैं। ये देखो अब जो है ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे, तो आराम से अब इसको हम डाल सकते हैं बॉक्स के अंदर। और जो अपनी बीज हैं जल्दी से इनको शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये भी धूप है, मौसम ख़राब हो गया तो फिर एक और दिन लेट होगा, तो इसलिए जो है हमारे जो फ्रेम्स अब रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम डालेंगे जल्दी से अंदर और उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ये देख लो गाइस, कितना प्यारा काम कर रहा है इतना वैक्स माउथ होने के बाद भी, बट इसकी सारी मेहनत जो है बेकार है। इसके बहुत ही ज़्यादा लार्वास जो हैं, बहुत ज़्यादा लार्वास मर चुके हैं। इसमें लगता है 1000-1500 लार्वा इसके अंदर मर चुका है, बट अभी भी काम कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको जल्दी से शिफ्ट कर लें ताकि इसकी मेहनत का थोड़ा सा इसको फल मिले। और अब हम अपनी इसको साइंटिफिक बॉक्स में लगा देते हैं। गाइस, अब मैं इसकी छत्ते काटने के लिए रेडी हूँ। पहले इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। मैंने सुबह इसको साफ़ किया था और ये देखो आपके सामने अभी भी कितने लार्वास जो हैं इसमें, ये देखो गिर के आ गए नीचे। यहाँ पे अभी देखो कैप्स वाले लार्वास हैं जिसको ब्रूड कहते हैं, बट फिर भी जो है ना इसको, ये देखो यहाँ से पूरा खा लिया है वैक्स माउथ ने, यहाँ से पूरा चट कर लिया है। तो इसका लास्ट इलाज मुझे यही लग रहा है। इसमें बहुत ब्रूड है, मैं नहीं चाहता था इसको मारूं, बट क्या कर सकते हैं आप,
इसके सारे छत्ते काटने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगी। अभी बहुत टाइम है, इसके बाद ये बहुत अपनी जो तादाद बढ़ा सकते हैं, इसलिए आज मैं इनको कट करके शिफ्ट करने वाला हूँ साइंटिफिक बॉक्स में। ये देख लो गाइस, अभी मैं इसको धुआं दे रहा हूँ और जितनी भी बीज थी ना यहाँ से, ये देखो छत्ते छोड़ रही हैं अपने। ये देख लो गाइस, ये रही हमारी बीज और सारी अभी बाहर हैं। इसमें से रानी भी अभी बाहर ही थी, बट मैंने इसको रब पकड़ के अंदर डाल दिया है क्योंकि इनके छत्तों की पूरी तबाही कर दी मैंने, बिल्कुल साफ़ कर दिया इसको। अब मेरा मन नहीं कर रहा है इसको मैं साइंटिफिक में शिफ्ट करूँ। मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर रख लेते हैं और जितना भी हनी इसका निकलता है सारा का सारा हनी इसी को हम फीड कर देंगे। मुझे लगता है 1.5 किलो तो हनी निकलने वाला है, बट सारा हनी मैं इनको फीड करने वाला हूँ क्योंकि जो है अब मैं इसके फीडिंग करूँगा तो उसमें हनी में मिलावट होगी, तो मैं सारा हनी इन्हीं को देने वाला हूँ। ये देख लो, और अब धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो गाइज़ ये रही वो हाइव जिसमें से मैं कल शिफ्ट कर रहा था, बट मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि ये जितना मैंने इसे काउंस काटे ना फिर भी इसमें से नहीं भाग रहा था। और अभी दिन के 12 बज रहे हैं, अभी तक भी स्वर्म नहीं भागा और मैंने भी क्वीन गेट नहीं लगाया है। और भागने की कोशिश करता है, इसको पकड़ लेंगे और हम इसको डाल देंगे अपने साइंटिफिक बॉक्स में, बट भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं सोच रहा हूँ इसी के अंदर फिट रहेगा क्योंकि इसकी मैंने अच्छे से कल सफाई कर दी थी। और जो कल हनी निकला था आप देख सकते हो, हनी ये रहा 700-800 ग्राम का हनी होगा। और अभी जो बीज है इसको यहाँ से हनी को उठा के तो ले रही है। मैं भी चाहता हूँ कि यहीं से इसकी फीडिंग हो जाए क्योंकि इसमें मिलावट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं इसको बाहर से चीनी वाली फीड करूँ वैसा है नहीं, तो मिलावट ना हो। और जो 1-2 महीने के बाद जो इसकी एक्सट्रैक्शन में करूँ, हार्वेस्टिंग करूँ अच्छे से, 1-2 किलो का हनी ले लूँ। ये देखो इससे मैंने बिछाया था और यहीं से बीज ले रही है। तो अब जो है आपको इसका अपडेट हम 1 महीने के बाद देंगे।